एक ग्रामीण इलाके में एक परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान से कामना की कि उन्हें कोई एक संतान दे, और भगवान उनकी इस कामना को पूर्ण करते हैं। उसकी पत्नी गर्भवती होती है और 9 महीने के बाद उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या के जन्म से पिता बहुत खुश होते हैं, पूरे समाज में मिठाई का वितरण करते हैं और किन्नर समाज को भी बहुत सारे अनुदान देते हैं। किन्नर समाज भी उन्हें खुशी खुशी आशीर्वाद देता है और उनकी बलाएं लेके जाता है। दोनों पति पत्नी और उनकी कन्या खुशी से अपना जीवन यापन करते गए और समय धीरे धीरे बीतता चला। कन्या बड़ी होती गई, कन्या स्कूल जाने लगी, स्कूल जाते जाते कॉलेज जाने लगी। एक दिन की घटना है जब कन्या कॉलेज से वापस आ रही होती है। लगभग उसकी उम्र कन्या की 14-15 वर्ष हो चुकी होती है। रास्ते में 2 मनचले उसको छेड़ने लगते हैं, कन्या के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। ऐसा करते हुए उस कन्या के माता ने उनको देख लिया। माता वहाँ तुरंत पहुँचती है और मनचलों को पकड़ के पिटाई करने लगती है, जिसमें से एक मनचला भाग जाता है और दूसरे मनचले को लड़की की माँ कॉलर से घसीटते हुए गांव में ले आती है और गांव में उसकी खूब पिटाई होती है। उसका मुंह काला कर दिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। इस घटना से मनचला बहुत क्रोधित हो जाता है और उस अपमान का बदला वो लेगा, ये मन में ठान के चला जाता है। और एक दिन ऐसा ही होता है, उस मनचले की कामना पूर्ण करने का एक मौका मिलता है उसको। लड़की कॉलेज से वापस आ रही होती है और मनचला उसको रास्ते में दोबारा पकड़ता है, उसके साथ खूब मारपीट करता है और उसका गला दबा के उसको मार देता है। जैसे ही यह घटना उस लड़की की माँ को पता चलती है, वो दौड़ी भागती हुई घटनास्थल पर पहुंचती है और फूट फूट के रोने लगती है। इतना दुख उसकी माँ को हुआ जो उसको असहनीय था। उसने सोचा यह हरकत उसी मनचले की है और उसने मन में ठान लिया कि अब मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लड़की की माँ गुस्से में हाथ में कटार लेके उस मनचले को ढूंढने के लिए चल देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह मनचला एक तालाब के किनारे बैठा हुआ मिलता है। लड़की की माँ हाथ में कटार लेके उसके पास पहुंचती है, उसको पकड़ती है, उसके सर को पकड़ के कटार से उसका सर धड़ से अलग कर देती है और एक हाथ में कटार एक हाथ में सर लेके वह तालाब में उतरती है और वहीं उसको डाल देती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में बहुत होती रहती हैं। आपको खुद अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं करना है और अपने बच्चों को इन मनचलों से बचा के भी रखना है। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि हमारे दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग जगहों में लव जिहाद और भी तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो कृपया करके अपने परिवार, अपने बच्चों की सुरक्षा आप खुद करें और सतर्क रहें इन मनचलों से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी आपको ये घटना अच्छी लगी हो, तो इस घटना को और सब लोगों को दिखाएं, शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना